जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स में हम क्या पढ़े थे, लेक्चर 1 पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 2 मतलब पार्ट 2 वीडियो पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है, जिससे मेरा मनोबल बना रहे और आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। और ठीक देखिए, फिजिक्स में हम आज पढ़ने वाले जो हैं भौतिक राशियों के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, किसे कहते हैं। इससे पहले हम भौतिक विज्ञान के परिभाषा वगैरह जान लिए थे कि भौतिक शब्द आया कहाँ से, भौतिक का पिता किसे न्यूटन को कहा जाता है। इसे भौतिक के फादर दो हुए, एक चिरसम्मत भौतिक के फादर न्यूटन हुए जिसे एनिसेंट फिजिक्स कहा जाता था, और मॉडर्न फिजिक्स का जो पिता, जो आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता था किसको, अल्बर्ट आइंस्टाइन को, या बोल सकते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं भौतिक विज्ञान को 2 भागों में रखा, 2 शाखाओं में, लेकिन इसे बांटा गया है 8 भागों में, ठीक है। तो बाकी सबको हम अध्ययन करेंगे बारी बारी से। तो दोस्तों मेरा चैनल पर पहली बार आया है तो आप मेरे चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब करें। अगर पढ़ाई अच्छा लगे तो दोस्तों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या है, हम पढ़ेंगे आज भौतिक राशि। ये राशि क्या है, तो राशि को हम जानेंगे। पहले राशि किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। जिसे संख्या के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे, राशि। जिसे संख्या के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, राशि कहते हैं, ठीक है। अब जिसे संख्या के रूप में लिखें वो क्या कहलाएगा, राशि। जैसे हम लोग को जनसंख्या, तो जनसंख्या कैसे दिखाइएगा, तो उसे संख्या के रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे आपको बोल दिया कि 15 वर्ष, ठीक है, आयु को अब 15 वर्ष लिखते हैं, तो 15 वर्ष लिखे तो किस रूप में लिखे आप, वर्ष को किस रूप में लिखें, संख्या के रूप में। तो कह सकते हैं जिसे राशि किसे कहेंगे, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे राशि कहते हैं। अब बात कर लेते हैं भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, तो कह सकते हैं भौतिक राशियाँ उसे कहते हैं जो भौतिक के नियमों को पालन करेगा, या तो कहेंगे कि भौतिक राशियाँ उसे कहते हैं जिसमें भौतिक राशियों का मापन किया जा सके। जिसमें क्या जाता है, जैसी राशियाँ जिसका मापन किया जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती है, मतलब जिसे माप सकते हैं। कह सकते हैं भौतिक विज्ञान में मापन की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। अगर समझना चाहें कि भौतिक राशियाँ कहेंगे किसे, तो भौतिक राशियाँ ऐसी राशियाँ हैं जिसका मापन किया जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे में लंबाई है, तापमान है, द्रव्यमान है, समय है, ऊर्जा है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है आदि। जैसे बल हो गया, कार्य हो गया, ये सब भौतिक राशियाँ हैं। समय भी कौन सी राशियाँ, भौतिक राशियाँ। इन्हीं राशियों को क्या करें, मापन किया जा सके, क्या सकते हैं, माप सकते हैं। तो हमारा कौन सी राशियाँ, भौतिक राशियाँ। जैसे अगर मान लेते हैं बाज़ार से हम 50 किलो चावल लिए, ठीक है, 50 किलो चावल लिए, तो 50 किलो चावल का मतलब है यहाँ ये इसको माप के देगा, हमको तौल के देगा। तो देखिए 50 का यहाँ मतलब क्या है, तो 50 हमारा यहाँ किस रूप में है, परिमाण के रूप में है। किस रूप में है, परिमाण के रूप में। और केजी जो हमारा किस रूप में मिला है माप के, तो ये मात्रक के रूप में मिला। किस रूप में, मात्रक के रूप में मिला। कह सकते हैं कि परिमाण एवं मात्रक दोनों होंगे। तो यही बोला गया अगला पॉइंट कि किसी भी भौतिक राशियों को मापने के लिए मात्रक एवं परिमाण की आवश्यकता होती है। कोई भी भौतिक राशि उसको मापने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मात्रक एवं परिमाण की। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी राशियाँ जिसका मापन किया जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, भौतिक राशियाँ लंबाई, तापमान, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता आदि, ये सब जो राशियाँ हैं कौन सी राशियाँ कहलाती है, तो ये सब राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती है, ठीक है। अगर बात कर लें भौतिक राशियाँ का प्रकार के बारे में, तो भौतिक राशियाँ को अगर हम अंग्रेजी में समझें तो अंग्रेजी में इसे बोलते हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ये भौतिक राशियाँ जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है मूल राशियाँ, और एक होती है व्युत्पन्न राशियाँ, और एक होती है पूरक राशियाँ। अगर आप लोग को पूछ दे कि भौतिक राशियाँ कितनी प्रकार की, तो 2 प्रकार की मूल राशियाँ, 3 प्रकार के मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ। भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की। अगर बात कर ले कि मूल राशियाँ को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहे जाती है। इसे बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी कहते हैं, और इसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर बात कर लें कि मूल राशियाँ कितनी है, तो मूल राशियाँ टोटल 7 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 7। अगर व्युत्पन्न राशियाँ का बात कर लें तो ये अनंत होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, फिजिक्स में अनंत। इसकी संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। और पूरक राशियाँ की बात कर ले कि पूरक राशियाँ कितनी है, इसकी संख्या कितनी, 2 होती है, ठीक है। अगर बात करें कि मूल राशियाँ कितनी होती है, 7 प्रकार के। व्युत्पन्न राशियाँ कितनी प्रकार के, अनंत प्रकार की होती है। अब पूरक राशियाँ कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मूल राशियाँ किसे कहते हैं। तो मूल राशियाँ वैसी भौतिक राशियाँ हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, और वे एक दूसरे से क्या होती है, कोई संबंध नहीं रखते। एक दूसरे से आपस में ये
सात राशियाँ जो होती है ये सातों राशियाँ अलग अलग होती है, एक दूसरे में कोई संबंध नहीं रखती है, या ऐसी राशियाँ। तो देखते हैं इसका परिभाषा। तो मूल राशियाँ को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल, कह सकते हैं वैसी भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र अवस्था में होती है, जिसका एक दूसरे से परस्पर कोई संबंध नहीं होता है, वो कौन सी राशियाँ हैं? मूल राशियाँ कहलाती है। कह सकते हैं मूल राशियाँ से ही व्युत्पन्न राशियाँ बनी होती है। तो अगर आपसे पूछ दें कि मूल राशियाँ कौन कौन सी है, तो देखिए लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया। ये टोटल 7 राशियाँ जो होती है कैसी राशियाँ कहलाती है? मूल। और एक दूसरे से क्या होती है? स्वतंत्र होती है। ठीक है, जैसे समझते हैं एक दूसरे से स्वतंत्र किस प्रकार से होती है, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं लंबाई, मान लेते हैं 5 मीटर एक कपड़ा लिए। कपड़ा कितना लिए? कपड़ा कितना लिए? तो कपड़ा 5 मीटर। तो ये हमको माप के दिया, क्या दिया? माप कर दिया। ठीक है, माप कर दिया। अब अगर यही बात कर लें कि अगर 1 केजी हमने क्या लिए? आम ले लिया। क्या ले लिया? आम। तो आम को हमको किस रूप में मिला है? तो आम हमको मिला तौल कर मिला। और आम किस रूप में व्यक्त कर रहा है? ये 1 केजी आम किस रूप में व्यक्त कर रहा है? तो द्रव्यमान के रूप में व्यक्त कर रहा है। तो अब बताइए, क्या हम द्रव्यमान को लंबाई में बदल सकते हैं? द्रव्यमान को लंबाई में बदल सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। क्या हम आम को माप के दे सकते हैं? आम को हम फीता से नाप के दे सकते हैं? नहीं। तो कह सकते हैं कि द्रव्यमान जो है, और यहाँ पर मीटर है, ये 5 मीटर है, तो ये कपड़ा जो है माप को दिया गया है। ठीक है, तो ये लंबाई के रूप में दिया गया। तो क्या लंबाई को हम द्रव्यमान में व्यक्त कर सकते हैं? नहीं। और क्या द्रव्यमान को हम लंबाई में व्यक्त कर सकते हैं? नहीं। कह सकते हैं द्रव्यमान को हम लंबाई नहीं बना सकते, मतलब मास को लंबाई नहीं बना सकते हैं, और लंबाई को हम मास नहीं बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र। ठीक उसी प्रकार से अगर लंबाई को देखा जाए तो लंबाई स्वतंत्र, लंबाई को हम द्रव्यमान के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से द्रव्यमान को क्या हम समय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, और या तो समय को हम द्रव्यमान के रूप में बदल सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कह सकते हैं समय अपने आप में स्वतंत्र है, और या द्रव्यमान खुद अपने आप में समय। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दें, समय को क्या लंबाई के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? नहीं। या लंबाई को समय के रूप में व्यक्त कर नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप में क्या स्वतंत्र है, ये अपने आप में क्या है? मतलब ठीक है, जिसका एक दूसरे परस्पर कोई संबंध नहीं रहता है, मतलब कोई संबंध नहीं रखता है। ठीक है, क्या हम तापमान को किलोग्राम में दे सकते हैं? नहीं। क्या हम समय में व्यक्त कर सकते हैं? नहीं। क्या हम ये ज्योति तीव्रता में व्यक्त कर सकते हैं? नहीं। तो कह सकते हैं कि ये सब राशियाँ जो होती है एक दूसरे से परस्पर क्या होती है? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो यही बोला, वैसी भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र अवस्था में होती है, जिसका एक दूसरे से परस्पर कोई संबंध नहीं होता है, वो कौन सी राशियाँ कहलाती हैं? मूल राशियाँ कहलाती है। कैसी राशियाँ कहलाती है? मूल राशियाँ कहलाती हैं। यह राशियाँ जो होती है टोटल 7 प्रकार की होती है। राशियाँ कितनी होती है? 7। तो आपसे पूछे कितना प्रकार? 7। यहाँ लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। अब बात कर लेते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? तो व्युत्पन्न राशियाँ वैसी भौतिक राशियाँ हैं जो मूल राशियों से मिलकर बना होता है। व्युत्पन्न राशि किसे कहें? जो मूल राशि से मिलकर बना होगा उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसकी संख्या क्या होती है? अनंत होती है। अगर समझना चाहें तो जैसे मान लेते हैं क्षेत्र आयतन, तो आयतन जो हमारा है, आयतन हमारा यहाँ पर व्युत्पन्न राशि है। अब ध्यान देने की बात है, तो आयतन जब व्युत्पन्न राशि है तो ये जैसे इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब तीनों को मापने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमको मीटर की आवश्यकता पड़ती है। और मीटर किसको व्यक्त करता है? लंबाई को व्यक्त करता है। किसको करता है? लंबाई को व्यक्त। लंबाई कौन सी राशि है? मूल राशि। तो कह सकते हैं आयतन किससे मिलकर बना है? मूल राशि। तो यही बोला कि व्युत्पन्न राशियाँ वैसी भौतिक राशियाँ हैं जो मूल राशियों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। तो जैसे आयतन की बात कर लिए, तो आयतन हमारा कौन सी राशि हो गया? व्युत्पन्न राशि। अब आयतन किससे मिलकर बना? तो मूल राशि से। इसीलिए व्युत्पन्न राशियाँ जो होती है क्या होती है? क्या व्युत्पन्न राशियाँ जो होती है मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। अगर कुछ और समझना चाहते हैं, जैसे अगर हम यहीं पर बात कर लें, ठीक है, जैसे हम दाब का बात कर लेते हैं। दाब कौन सी राशि है? तो दाब भी व्युत्पन्न राशि है। तो दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है, ठीक है, क्षेत्रफल बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। बल को हम किस में दिखाते हैं? न्यूटन में। और क्षेत्रफल को किस में दिखाते हैं? मीटर। देखिए क्षेत्रफल किसके लिए आता है? तो लंबाई के लिए। किसके लिए आता है? लंबाई में व्यक्त किया जाता है। तो कह सकते हैं कि जो लंबाई से मिलकर बना है दाब, तो दाब भी हमारा कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशियाँ। लेकिन ये किससे बना है? मूल राशियों से। मतलब भौतिक में जितने भी राशियाँ बनी होती है यही 7 राशियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अगर हम घनत्व के बारे में बात कर लें, तो घनत्व भी हमारा
कौन सी राशि है, तो घनत्व भी हमारा कौन सी राशि है, तो घनत्व बराबर होगा, ठीक है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। इसका क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे का क्या होता है, आयतन। द्रव्यमान बटे का क्या होता है, आयतन। ठीक है, तो घनत्व भी हमारा भौतिक राशि है। आयतन, आयतन को हम किस में दिखाते हैं, तो आयतन को हम लोग मीटर क्यों लिखते हैं, इसका अगर मात्रक देखा जाए, द्रव्यमान का हम किलोग्राम देखते हैं, तो ये आता है किलोग्राम पर मीटर क्यों आता है, ये इसका मात्रक। ठीक है, अगर दाब के बारे में करें तो दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है, या बोल सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ें हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, तो वैसी भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, तो वो व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। अगर बात कर लें तो पूरक राशियाँ, पूरक राशियाँ कितनी प्रकार की होती है, तो पूरक राशियाँ जो होती है 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की राशियाँ कौन कौन सी है, तो एक समतल कोण, एक क्या होता है, घन कोण। कह सकते हैं पूरक राशियाँ और वैसी भौतिक राशियों को कही जाती है जिसमें कोणों का मापन किया जाता है, जिसमें किसका माप किया जाता है, कोण का क्या किया जाता है, माप किया जाता है, तो वह राशियाँ जो कहलाती है पूरक राशियाँ कहलाती है, जैसे समतल कोण और घन कोण। घन कोण को हम लोग ठोस कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका बेसिक चीज़ था कि भौतिक राशियाँ क्या है। तो हमने सीखा भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ, और ये 7 प्रकार की होती है मूल राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ अनंत होती है, कोण, पूरक राशियाँ 2 प्रकार की होती है, कोण जो कोण का मापन किया जाता है, पूरक राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ जो मूल राशि से मिलकर बना होता है, मूल राशियाँ जो होती है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। भौतिक राशियाँ जो होती है ऐसी भौतिक राशि जिसका मापन किया जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ आपको बेसिक था। ठीक है, इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही टॉपिक के साथ। धन्यवाद।